हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सीक्वल क्वेश्चन सीरीज। सो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पहले टेबल को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे वो क्या कह रहा है, उसके बाद हम माइंड में लॉजिक बनाएंगे, सोचेंगे वो कैसे सॉल्व हो सकता है, उसके बाद हम क्वेरी लिखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। तो हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास आईडी गिवन है एम्प्लॉयज़ की, और एम्प्लॉयज़ के नेम गिवन है। ओके, इतना समझ आ रहा है हमें। एम्प्लॉय यूनी एक और टेबल है, दूसरी टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है फिर से, और एक यूनिक आईडी है। ओके, ठीक है, दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आईडी है और एक उनके नेम है, और एम्प्लॉय यूनी टेबल है जिसके अंदर उनकी आईडी है और एक यूनिक आईडी है। ओके, हमें करना क्या है? हमें करना है राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। ओके, if a user does not have unique ID, replace just show null। ओके, हमें शो करवानी है यूनिक आईडी हर एक यूजर की। अगर वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको नल शो करवाना है। ठीक है, हर एक यूजर की हमें आईडी शो करवानी है। तो टेबल वन में सारी यूजर्स की आईडीज हमें दिख रही हैं, बट टेबल यूनी में तीन ही आईडी है एम्प्लॉय की। तो बेसिकली हमें तीन ही आईडी के अगेंस्ट यूनिक आईडी मिल पाएंगी, बाकी के अगेंस्ट नल आएगा। सो ये अब कैसे कर सकते हैं? हमें हर एक एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट चाहिए, तो हम इसमें जॉइन लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें हर एक आईडी के अगेंस्ट डेटा मिलेगा। लेफ्ट जॉइन से जॉइन में भी लेफ्ट जॉइन लगाएंगे, उससे क्या होगा, हमें लेफ्ट जॉइन में वो रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कि लेफ्ट टेबल में हैं सारे, प्लस जो कि लेफ्ट और राइट टेबल में कॉमन है रिकॉर्ड्स। तो हमें लेफ्ट जॉइन लगाएंगे जिससे हमें, क्योंकि हमें सारी आईडी शो करवानी है। सो कैसे करेंगे हम इसको? सिलेक्ट कॉलम नेम अभी छोड़ देते हैं, हमें क्या क्या शो करवाना है पहले हम देखते हैं किस में से लेना है। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, एम्प्लॉयज, इसको नाम देते हैं टेबल को एस एल यूजिंग अलाइसिंग एस ई। लेफ्ट ज्वाइन करना है हमें, लेफ्ट ज्वाइन। सेकंड टेबल है एम्प्लॉय यूनी, एम्प्लॉय यूनी एस ई यू ऑन। हमें जॉइन करवाते वक्त एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिससे वो जॉइन होंगी दोनों टेबल। तो हम कॉलम का नाम कैसे देंगे? ऑन ऑन। अब कॉलम का नाम पहले लेफ्ट टेबल में से, एम्प्लॉय में से, दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है वो हमारा आईडी है। हम लिखेंगे ई डॉट आई डी इक्वल टू ई यू डॉट आई डी। ठीक है, अब हमें कौन सा कॉलम शो करवाना है वो देखना है। तो क्वेश्चन में था राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। तो हमें पहले तो एक यूनिक आईडी चाहिए होगी हर यूजर की, यूनिक अंडरस्कोर आईडी, यूनिक आईडी शो करवानी। देन नेम, जो यूनिक आईडी है वो हमारा कौन सी टेबल में है? एम्प्लॉय टेबल में। तो हम डालेंगे एम्प्लॉय यूनी टेबल में। एंड एम्प्लॉय यूनी टेबल में है, सो हम इसको, हमने लाइसिंग ई यू से दे रखा है, तो ई यू डॉट एम्प्लॉय यूनिक आई डी। और जो नेम है हमारा वो एम्प्लॉयज टेबल से आ रहा है, तो ई डॉट के। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारा क्वेरी सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम टेबल को देखते हैं। हमारे पास एक सेल्स टेबल है जिसमें हमें सेल्स आईडी गिवन है, प्रोडक्ट आईडी गिवन है, ईयर गिवन है, क्वांटिटी है और प्राइस है। ओके, सेकंड टेबल है प्रोडक्ट टेबल जिसमें प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड प्राइस फॉर ईच सेल्स आईडी इन द सेल्स टेबल। तो हमें शो करवाना है, प्रोडक्ट नेम शो करवाना है, ईयर करवाना है, प्राइस करवाना है, सेल्स आईडी करवानी है जो कि सेल्स टेबल में गिवन है। तो सेल्स टेबल
को मैप करना पड़ेगा प्रोडक्ट टेबल से, और सारी सेल्स आईडी के अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट नेम निकालने हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें मुझे शो करवाना है, तो हम इसको क्वेरी में लिखते हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम शो करवाना है, ईयर शो करवाना है, प्राइस शो करवाना है फॉर ईच सेल्स आईडी। तो हर एक सेल्स आईडी के अगेंस्ट करवाना है, तो हमें से लेफ्ट जॉइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल्स टेबल में सारी आईडी गिवन है, तो सारी आईडी के अगेंस्ट हमें चाहिए सब रिकॉर्ड। तो फ्रॉम सेल्स, सेल्स को एस नाम दे देते हैं, एस लेफ्ट जॉइन प्रोडक्ट टेबल एस पी। ओके, अब लेफ्ट जॉइन तो हो गया। अब कौन से कॉलम पे? ऑन एस डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब हमें कॉलम नेम में, ये प्रोडक्ट नेम जो कॉलम है वो प्रोडक्ट टेबल में है, तो पी डॉट ईयर है वो सेल्स कॉलम में है, प्राइस भी सेल्स कॉलम में है। इसको अब रन करके देखते हैं। So it is accepted. It is running 100%. Now moving to our next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की जो टेबल है वो है विजिट्स टेबल, जिसमें विजिट आईडी है और कस्टमर आईडी है। और दूसरा हमारे पास है ट्रांजैक्शन टेबल, जिसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी है, विजिट आईडी है और अमाउंट गिवन है। ओके, एक ट्रांजैक्शन टेबल है और एक विजिट आईडी जिसमें कस्टमर आईडी भी गिवन है हमारे पास। ठीक है, विजिटर आईडी डिफरेंट हो सकती है, बट कस्टमर आईडी तो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी 54 की, विजिटर आईडी 5 है, और कस्टमर आईडी ने दोबारा विजिट किया 54 ने, उसकी विजिटर आईडी 7 हो गई। फिर उसने दोबारा विजिट किया 54 ने, उसकी विजिटर आईडी 8 हो गई। तो कस्टमर आईडी इज सेम फॉर कस्टमर, बट विजिटर आईडी विल बी डिफरेंट। ओके, write a solution to find the ID of the users who visited without making any transaction and the number of times they made this visit, type of visit, return the result table sorted in any order. Okay, हमें फाइंड करनी है वो आईडी यूजर्स की, यानी कस्टमर आईडी यूजर्स की, जिन्होंने विजिट किया बिना पैसे दिए हुए, और कितनी बार उन्होंने विजिट किया है। तो हमें उसका काउंट भी चाहिए और वो कस्टमर आईडी भी चाहिए। सो पहले हम सिलेक्ट करेंगे, कॉलम नेम बाद में हम देंगे, पहले हम चेक करेंगे किस में से चाहिए। में सिलेक्ट फ्रॉम विजिट्स, विजिट्स टेबल को वी नाम देते हैं, और इसमें हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे। हमें हर विजिट आईडी के अगेंस्ट चाहिए, हर कस्टमर आईडी के अगेंस्ट चाहिए। सो लेफ्ट जॉइन ट्रांजैक्शन एस टी ऑन, दोनों टेबल में जो कॉलम है वो है विजिट अंडरस्कोर आईडी, तो वी डॉट विजिट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू टी डॉट विजिट अंडरस्कोर आईडी। ये हो गया हमारी टेबल ज्वाइन। टेबल ज्वाइन हो गई हमारी पर्टिकुलर कॉलम पे। अब हमें क्या चाहिए, वो आईडी कस्टमर आईडी शो करवानी है जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, पहली कंडीशन। तो वेयर ट्रांजैक्शन, वेयर ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर आईडी इज नल, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। और काउंट भी करना है हमें, वो काउंट हम ऊपर कॉलम में करेंगे जब हम उसको शो करवाएंगे सिलेक्ट के बाद। ओके, अब हमें ये तो निकाल लिया कि विजिट आईडी जिन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की है।
बट इसमें वो कस्टमर आईडी रिपीट भी होंगी, 54 54 है, जैसे 3 बार है तो ये 3 बार शो होंगी, तो हमें इनको एक बार ही शो करवाना है, तो हम यूज करेंगे ग्रुप बाय वी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आई डी। ओके, अब हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन से कॉलम हमें शो करवाना है। एक तो हमें शो करवाना है वी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आई डी, कॉमा हमें काउंट करनी है विजिट आईडी हर एक कस्टमर के अगेंस्ट उसने कितनी बार विजिट किया, वी डॉट विजिट अंडरस्कोर आई डी। नाउ चेक करते हैं इस क्वेरी को। रन टाइम एरर, इसमें एरर है वी डॉट विजिट। ओके, एरर आई आएगा, इसको रन करके देखते हैं। सो इट इज रनिंग। नो, रॉन्ग आंसर। आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, ट्रांजैक्शन आउटपुट काउंट, इसको ओके है, इसको अलाइसिंग हमें देना पड़ेगा। काउंट अंडरस्कोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, हमें इसको नाम देना पड़ेगा, इसको एस काउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसको रन करते हैं। नाउ इट इज एक्सेप्टेबल। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल है हमारे पास, एक वेदर वेदर टेबल है जिसमें हमारे पास वेदर आईडी है और किस दिन वो वेदर रिकॉर्ड हुआ उसकी डेट है और टेम्परेचर है। ये एक ही टेबल हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है इसमें से, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द डेट्स आईडी विद द हायर टेम्परेचर कंपेयर टू प्रीवियस डेट्स। अच्छा, हमें वो सारी डेट आईडी निकालनी है, उन डेट्स की आईडी निकालनी है जिनका टेम्परेचर प्रीवियस डेट से ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल आज टेम्परेचर 22 डिग्री है और कल टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो हमें आज की डेट की आईडी निकालनी पड़ेगी। सो हमें इसमें एक ही टेबल गिवन है, तो हमें एक दूसरी टेबल जो एज्यूम करनी पड़ेगी सेम जो इसकी तरह, इसको W1 मानेंगे और नेक्स्ट टेबल को W2 मानेंगे जिसमें सेम रिकॉर्ड होंगे एज कम्पेयर टू W1। सो उसमें हम एक क्रॉस जॉइन लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वो W1 की सारी रिकॉर्ड डेट कंपेयर करेगी W2 की सारी रिकॉर्ड डेट से। सो जहाँ पर भी इसको यस्टरडे की डेट टुमारो से ज़्यादा होगी तो हम उसको फेच कर लेंगे, और उसमें एक और कंडीशन होगी कि अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, सिलेक्ट कॉलम नेम भी छोड़ देते हैं फ्रॉम वेदर, वेदर एज W1 मानते हैं इसको। क्रॉस जॉइन जो कि हर एक रिकॉर्ड को कंपेयर करता है सारे रिकॉर्ड से ऑफ सेकंड टेबल, क्रॉस जॉइन विद वेदर W2। अब इसमें कंडीशन वेयर, उन सारे रिकॉर्ड को कंपेयर कर, वेयर एक इसमें फंक्शन यूज हो रहा है डेट डिफ, जो कि कंपेयर करता है डेट का डिफरेंस, डेट डिफ W1 डॉट रिकॉर्ड डेट कॉमा W2 ऑफ रिकॉर्ड डेट इज इक्वल टू 1। अगर W1 का डेट W2 की रिकॉर्ड डेट से कंपेयर करते वक्त 1 आ जाए, इसका मीन वो एक दिन ज़्यादा है डिफरेंस। ये होगी हमारी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी एंड W1 W1 डॉट रिकॉर्ड W1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन W2 टेम्परेचर। तो ये हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशन। हमें सिलेक्ट करवाना है कॉलम, तो हमें शो करवाना है आईडी उन डेट्स की, तो जो है W1 में। अब इसको रन करके देखते हैं। इसमें एक एरर है फंक्शन टेड
टेस्ट डॉट डेट डिप ओके, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है। डेट डिप अभी रन करना चाहिए। सो नाउ इट इज रनिंग सक्सेसफुली। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल गिवन है हमें, जिसमें हमारे पास मशीन आईडी गिवन है, प्रोसेस आईडी गिवन है, एक्टिविटी टाइप गिवन है और टाइम स्टैम्प गिवन है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, देयर इज अ फैक्ट्री वेबसाइट दैट हैज सेवरल मशीन ईच रनिंग द सेम नंबर ऑफ प्रोसेस। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज टाइम ईच मशीन टेक टू कंप्लीट अ प्रोसेस। ओके, हमें एक एवरेज टाइम निकालना है हर एक मशीन का जो उसने प्रोसेस कंप्लीट करते वक्त लिया है। द टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस इज एंड टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प। द एवरेज टाइम इज कैलकुलेटेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट एवरी प्रोसेस ऑन मशीन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट बी रन। ओके, तो एवरेज कंप्लीट प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? एंड टाइम स्टैम्प को माइनस कर दो स्टार्ट टाइम स्टैम्प से, और एवरेज टाइम इज कैलकुलेटेड टोटल टाइम कंप्लीटेड एवरी प्रोसेस ऑन द मशीन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट वर रनिंग। ओके, ठीक है। हमें 3 डेसिमल तक निकालना है। ये मशीन आईडी है, प्रोसेस आईडी है, एक्टिविटी टाइप है और टाइम स्टैम्प है। तो हमें एक और दूसरी टेबल अज्यूम करनी पड़ेगी इसके लिए सेम, जिसमें हमें मैच करवाना पड़ेगा मशीन, दोनों में मशीन आईडी पे हमें जॉइन करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी वेयर मशीन आईडी इक्वल हो और प्रोसेस आईडी इक्वल हो, और फिर टेबल 1 का स्टार्ट टाइम स्टैम्प लेना पड़ेगा हमें, एंड उसके बाद टेबल 2 का एंड स्टैम्प लेना पड़ेगा, एक्टिविटी टाइप एंड लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें टाइम स्टैम्प एक्टिविटी स्टार्ट टाइप हमने स्टार्ट ले लिया, एंड ले लिया, देन वी हैव टू माइनस द टाइम स्टैम्प। सो इन सेलेक्ट कॉलम वी विल चेक टाइम स्टैम्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्टर रिकॉर्ड। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले जॉइन लगाएंगे दोनों टेबल में, उसके बाद हम कंडीशन में 3 कंडीशन होंगी हमारी, उसकी मशीन आईडी सेम होनी चाहिए, प्रोसेस आईडी सेम होनी चाहिए। फिर दोनों टेबल में से हम चेक करेंगे पहली टेबल का स्टार्ट और दूसरी टेबल का एंड। ओके, तो उससे हमें टाइम स्टैम्प मिल जाएगा उसका। उसके बाद हम उस डेटा जो हमने फ़िल्टर किया है, तीनों कंडीशन आ गए, उन डेटा में से हम उन दोनों का टाइम स्टैम्प माइनस कर देंगे, टेबल 2 का माइनस टेबल 1 टाइम स्टैम्प। तो ये हमारा एवरेज एवरेज फंक्शन लगा देंगे, जिससे हमें एवरेज उसका प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगा। सो हम इसको केरी में कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, बट लेट्स ट्राई। सिलेक्ट कॉलम नेम हम बाद में देखेंगे, पहले हम चेक करेंगे हमें किस में से क्या क्या चाहिए। सिलेक्ट फ्रॉम एक्टिविटी टेबल एक ही है हमारे पास, एक्टिविटी SA1, और लेफ्ट ज्वाइन करेंगे एक्टिविटी SA2। सो इसको नीचे कर लेते हैं, लेफ्ट ज्वाइन ऑन मशीन आईडी A1 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू A2 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, हमने टेबल को ज्वाइन करवाया जिसमें सेम कॉलम है मशीन आईडी। अब हमें कंडीशन लगाना स्टार्ट करना है। हमारी 3 कंडीशन क्या होंगी वो, वेयर A1 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू A2 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी, एंड A1 डॉट प्रोसेस अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू A2 डॉट प्रोसेस अंडरस्कोर आईडी। ओके, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई,
क्योंकि हमें पर्टिकुलर मशीन का प्रोसेसिंग टाइम निकालना है। ओके, एंड एक और कंडीशन है हमारी जिसमें A1 डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर टाइप, A1 टेबल में से हम स्टार्ट वाला लेंगे एंड A2 डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर टाइप में हम एंड वाला लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सब आ जाएगा स्टार्ट और एंड, हम ग्रुप बाय कर देंगे बेसिस अपॉन मशीन आईडी A1 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी, ताकि हमें सारी मशीन का ना दिखे, पर्टिकुलर एक बार ही उसका नाम दिखे मशीन का। अब हमें सिलेक्ट में जो हमारा है मेन काम इसमें हमारा, तो हमें बेसिकली एवरेज लेना है, तो हम यूज़ करेंगे एवरेज। और एवरेज हमें लेना है A1 का A2 का टाइम स्टैम्प, क्योंकि एंड हो रहा है A2 की टेबल में हमारे रिकॉर्ड्स में, तो A2 टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प। ओके, और क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा था, इसको राउंड करना है 3 तक, तो राउंड फंक्शन यूज़ करके कॉमा लगा के 3 कर देंगे। ओके, प्लस हमें मशीन आईडी भी शो करवानी, तो A1 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी। अब इसको क्वेरी को रन करके देखते हैं। इसमें एक एरर है, you have an error in syntax check the error from the server button right syntax near group by A1 dot okay group by spelling mistake। now check करते हैं इसको, रॉन्ग आंसर है कॉलम नेम में। ओके, हमें इस कॉलम को नाम देना पड़ेगा प्रोसेसिंग अंडरस्कोर टाइम एज प्रोसेसिंग अंडरस्कोर टाइम। इसको रन करते हैं। दोबारा एरर है इसमें लाइन 1 में A1 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी A2 डॉट लेट्स सी कहाँ पे है, A1 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी इज करेक्ट। इसको थोड़ा इधर कर दें ताकि विजिबिलिटी हमारी बढ़े। ऑन A1 डॉट मशीन ये भी सही है, A2 डॉट मशीन अंडरस्कोर आईडी ये भी सही है, where A1 dot machine underscore ID A2 dot machine underscore ID and A1 dot process underscore ID A2 dot ये भी सही है। so error is on left on पे ही बता रहा है ये as A2 from activity as A1 left join activity as A2 on A1 dot machine underscore ID। okay, round A2 timestamp minus A1 timestamp is processing, okay, processing underscore time, this would be the error. So now checking our query, yes it is running 100%। so आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही। और अगर आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगा। ऐसी आने वाली सीरीज में हम ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू।